रमज़ान 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 मरहबा रमज़ान। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि फ़िल यौम अक्सर मिन 70 मर्रा। ख़वातीन व हज़रात, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस, मुतहर, मुअज़्ज़म, मुकर्रम महीना अभी शुरू ही हुआ था कि देखते देखते एक अशरा गुज़र गया। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम अशरा जानते हैं, अशरा किसे कहते हैं। एक रमज़ानुल मुबारक से 10 रमज़ानुल मुबारक तक को पहला अशरा कहा जाता है। 11 रमज़ानुल मुबारक से 20 रमज़ानुल मुबारक तक को दूसरा अशरा कहा जाता है, और इसी तरीक़े से 21 रमज़ानुल मुबारक से 30 रमज़ानुल मुबारक तक को तीसरा अशरा कहा जाता है। ये जो हमारा दूसरा अशरा शुरू हुआ है, इसमें हमें क्या करना चाहिए? इसमें हमें मग़फ़िरत करवानी है अपनी, अपने ख़ानदान वालों की, पूरी दुनिया वालों की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कुरान करीम के अंदर कि जो लोग अल्लाह के हुजूर में तौबा करता है, गिड़गिड़ाता है, और जो लोग अपनी नफ्स की सफाई करता है, अपने नफ्स को, अपने क़ल्ब को पाक करता है, अल्लाह ताला उससे खुश होते हैं। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। हमेशा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर में 70 से ज़ायद मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहि इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि फ़िल यौमि अक्सर मिन 70 मर्रा, कि बख़ुदा मैं अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अल्लाह के हुजूर में तौबा करता हूँ दिन भर में 70 मरतबा से ज़्यादा। लिहाजा हमें भी तौबा करनी चाहिए। इंशाअल्लाह जो लोग सच्चे दिल से तौबा करेगा, अल्लाह ताला ज़रूर उसकी तौबा कबूल करेंगे। इसी के पेश नज़र मैं एक छोटा सा वाक़या बयान करता हूँ कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबों को एक वाक़या बयान किया कि एक आदमी था जिसने 99 आदमी को कत्ल किया। लिहाजा 99 आदमी को कत्ल करने के बाद उसके दिल में एक मलामत सी पैदा हुई और तौबा करने को वो चाहा। उसने पता किया कि भाई कोई ऐसा जानकार इंसान है जिसके पास मैं जाऊं और मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने 99 आदमी को कत्ल किया, क्या हमारी तौबा कबूल होगी कि नहीं। किसी आदमी ने एक राहिब का पता देता है। राहिब एक आबिद को कहते हैं, आलिम को नहीं कहते हैं। वो राहिब के पास गया और कहा कि मैंने 99 आदमी का कत्ल किया है, क्या मेरी तौबा कबूल होगी। उस राहिब ने कहा नहीं। उसी टाइम वो बंदा फिर उसको कत्ल करके 100 पूरा कर लेता है। लिहाजा फिर वो पता करता है कि कोई ऐसा जानने वाला है जिसके पास मैं जाऊं और अपनी तौबा के बारे में बताऊं कि मैं सच्चे दिल से तौबा करना चाहता हूं, क्या हमारी तौबा कबूल होगी। वो एक अच्छे आलिम के पास जाता है और अपनी सारी कैफियत बयान करता है कि मैंने 100 आदमी को कत्ल किया है, क्या अगर मैं दुआ करूँगा, अल्लाह के हुजूर में रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, तौबा करूँगा तो अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल करेंगे। फिर उस आलिम ने कहा कि ज़रूर, क्यों नहीं, तुम्हारे और तुम्हारे तौबा के दरमियान कुछ नहीं है। तुम जाओ, एक ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे लोग इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह के हुजूर में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तुम भी उन तमाम लोगों के साथ इबादत करना, अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हारी तौबा कबूल करेंगे। इत्तेफाक से जब वो जाता है तो आधे रास्ते पर उसका इंतकाल हो जाता है। लिहाजा वहाँ पे 2 फरिश्ते तशरीफ़ लाते हैं, एक जन्नत का फ़रिश्ता, एक जहन्नम का फ़रिश्ता। जहन्नम का फ़रिश्ता कहता है कि मैं इस आदमी को ले जाऊँगा जहन्नम में, चूँकि इस आदमी ने 100 आदमी को कत्ल किया है। और इसी तरीके से जन्नत का फ़रिश्ता क्या कहता है, वो ये कहता है कि मैं इसको जन्नत में ले जाऊँगा, इसलिए कि अगरचे इसने 100 आदमी को कत्ल किया, लेकिन इसके दिल में तो एक तौबा की कैफियत जागी ना, ये तो यहाँ तौबा करने के लिए आ रहा था। लिहाजा उन दोनों के दरमियान झगड़ा ही होता रहता है कि तीसरा फरिश्ता तशरीफ़ ले आता है। वो तीसरा फरिश्ता क्या कहता है कि तुम लोग आपस में मत झगड़ो, ऐसा करो कि ज़मीन को नाप लो।
ये आदमी जिस ज़मीन से ज़्यादा करीब होगा वो यानी कि ये आदमी अगर तौबा करने वाली जहाँ पे जा रहा था तौबा करने वाली ज़मीन के पास वहाँ से करीब होगा तो जन्नत का फरिश्ता उठा लेगा, अगर उससे दूर होगा तो जहन्नम का फरिश्ता उठा लेगा। लिहाजा जब ज़मीन की नपाई होती है तो वो आदमी तौबा करने वाली जो जगह है उससे बहुत करीब था, जन्नत का फरिश्ता उस आदमी को उठाता है और जन्नत में ले जाता है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हमें तौबा करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे तौबा को ज़रूर कबूल करेंगे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।